देख कितने बच्चे ऐसे हैं जो इस सवाल को हल कर सकते हैं। मुझे पता है ये सवाल कैसा है, कंफ्यूजन वाला सवाल दिया है, लेकिन इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है, कोई शेर नहीं है, कोई हौवा नहीं है। हमें खा नहीं आएगा, हमें लड़ना है। हमें हर सवाल को मेहनत करनी है, हल करना है और आगे बढ़ना है। अगर हम एक छोटे छोटे सवालों से अगर हार मान जाएंगे तो बड़े सवाल हम कहां से हल कर सकते हैं। और आपको पता है सब बोर्ड मास का ज्ञान है। अगर आपको बोर्ड मास आता है ना तो हर सवाल चुटकियों में हो सकता है, लेकिन हमें क्या है, बोर्ड मास आता नहीं है, तो सवाल कहां से होंगे। देखिए आपके सामने सवाल हमने लिखा है, ये सवाल है, मुझे इसे हल करना है। इस सवाल को हल करके मुझे बताइए इसका आंसर क्या आना चाहिए। अगर मैंने सवाल दे दिया तो आपसे हल नहीं हो सकता। मुझे पता है कि 80% बच्चे ऐसे हैं जो इस सवाल को हल कर सकते हैं और 20% बच्चे ऐसे हैं जो इस सवाल को हल नहीं कर सकते मेरे दोस्त। ठीक है, तो देखिए 80% कर सकते हैं लेकिन 20% नहीं कर सकते। ऐसा क्यों? सारे बच्चों को आना चाहिए ना। ये कोई बड़ा सवाल तो नहीं है, कोई ये थोड़ी नहीं है कि पता नहीं कोई बाहर हमारे सिर पर रखा हुआ है, वजन है, हम तो चल नहीं सकते। नहीं, समझना है, थोड़ी कैचिंग पावर आनी चाहिए। हम फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, हर चीज को समझ जाते हैं, कैच कर लेते हैं, लेकिन एक सवाल मैथ एक ऐसी चीज है आप कैच नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? आनी चाहिए। हम कोई भी नाटक देखते हैं, कोई भी कॉमेडी देखते हैं, हम तुरंत कैच कर लेते हैं कि हाँ क्या होने वाला है, आगे तक की समझ लेते हैं आप उसमें। लेकिन आपसे सिर्फ मैथ नहीं आती। क्यों नहीं आती? हर सब्जेक्ट आना चाहिए आपसे। मैथ कंपलसरी है, मैथ तो आनी चाहिए प्रत्येक बच्चे को। मैथ के पीछे नहीं छोड़ती है। यही मेरे समझ में नहीं आता है कि हम अगर मोबाइल लेके बैठे जाते हैं तो 3-3 घंटे 4-4 घंटे निकाल देते हैं। उसमें हम देखते हैं, क्यों क्यों देखते हैं हम मोबाइल को? मोबाइल जब हम चलाते हैं तो हमारा कुछ ना कुछ समझ में आता है, तो हम देखते हैं। रील्स देखते हैं तो हमें समझ में आती है तो हम देखते हैं, तभी देखते हैं। आप जब समझ में नहीं आएगी तो कैसे देख लेंगे? समझ में आती है, आप दिमाग से कैच करते हो उसको, तभी तो रील्स देखते रहते हैं। और 3-3 घंटे 4-4 घंटे पता नहीं लगता कहाँ समय निकल जाता है। तो आप मुझे बताइए कि ये मैथ को समझ में नहीं आती आपको, इससे क्यों डरते हैं आप? हुआ क्या, खा जाएगी क्या है? नहीं, डरना नहीं मेरे दोस्त। आपको अगर आगे बढ़ना ना तो मेहनत करनी पड़ेगी। जहां मोबाइल 4 घंटे देख रहे हो ना, वहां 1 घंटे देखिए, पढ़ाई फोकस करिए। अगर जीवन में कुछ बनना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं ना, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए देखिएगा, इस सवाल को करने के लिए छोटे छोटे सवाल बच्चों से नहीं हो पाते। आज मैं इनको करके बताता हूं। आप सोच पा रहे होंगे सर ये सवाल कैसे होगा, क्या करें, इसको उसमें जोड़ दें, इसका स्क्वायर कर दें, इसका क्या करना है। देखिए कुछ नहीं करना मेरे दोस्त। देखो इस जिस पे स्क्वायर लगा होता है, चाहे वो ए हो, चाहे वो 10 का स्क्वायर हो, चाहे वो 5 का स्क्वायर हो, चाहे वो 9 का स्क्वायर हो, या फिर वो 4 का स्क्वायर हो, किसी भी डिजिट का अगर स्क्वायर है तो स्क्वायर बोलता है कि उसी की गुणा उसी से कर देना होता है। जैसे ये 10 बन जाएगा, ये 5×5 = 25 बन जाएगा, 9×81 बन जाएगा, 4×4 = 16 बन जाएगा। 100 की 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10,000 आएगा, आपको पता है। ठीक, तो इस स्टेप से अब देखो ये तो ए स्क्वायर है तो ये रहेगा, क्योंकि हम एक ही गुणा ए स्क्वायर, ये स्क्वायर कहता है 2 बार है, मतलब ए गुणा ए, तो ये ए स्क्वायर बनेगा। यहाँ पर 10 लिखा था, 2 बार हमने बताया था देखो ऐसे करके, तभी तो हमने 10 कर दिया। ये देखिए, तो इसलिए ये मुझे आपको सिखाना है, जिस पे स्क्वायर होती है, जिस पे जितनी घातें होती हैं वो हमें बताता है कि उसी की गुणा उसी से कर दीजिए, आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या सवाल कह रहा है वो आपको देखना है। यहाँ पर भी स्क्वायर लगा है तो ये भी कह रहा है कि इसी की गुणा इसी से करिए। आपको पता है जब 30 की गुणा आप 30 से करेंगे तो आपको पता है 3×3 = 9 हो जाएगा, और 1 और 2 जीरो हैं तो लगा दीजिए, 900 बनकर तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पता है कि 900 आएगा और प्लस, और आपको पता है जिस पे रूट चढ़ा होता है कभी भी, जैसे 4 है, जैसे 25 है, जैसे 9 है, जैसे कुछ भी लिख लीजिए, 16 है, इन सबका अगर हम स्क्वायर कहता है, रूट कहता है वर्गमूल लीजिए, है ना। तो इसका वर्गमूल लेंगे तो 4 आएगा, 4 का 2 आएगा, 25 का 5 आएगा, 9 का 3 आएगा। तो मुझे बताइए कि 900 कितना आएगा? 900 का 30 आएगा, क्योंकि 30 की गुणा अगर हम 30 से करेंगे तभी तो 900 हो रहा है मेरे दोस्त। इसलिए कितना आएगा यहाँ? 30 आएगा, 30 आएगा। और अब आपको करना क्या, 900 में 30 को जोड़ देना है, तो कितना आएगा? 930 हो जाएगा। और ये क्या बन जाएगा? आपका आंसर बनके क्या हो जाएगा? तैयार हो जाएगा। तो ये छोटे छोटे सवाल बच्चों से नहीं आ पाते, इसलिए हमने सोचा क्यों ना क्यों आपको ये छोटे छोटे सवालों से रूबरू करा दिया जाए।